नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। आज की वीडियो में पौष रविवार की कहानी और व्रत कैसे व्रत किया जाता है और कहानी कैसे सुनते हैं ये बात करेंगे। तो पौष रविवार, जो पौष के महीने में रविवार पड़ते हैं उनको पौष रविवार का व्रत कहते हैं। तो इसको कैसा करना चाहिए और इसके करने से क्या होता है। तो पौष रविवार के दिन, जब पौष के महीने में रविवार का दिन आए तो स्नान आदि करें, सूर्य भगवान का पूजन करें, कहानी सुने। अगर इस व्रत को माता बहनें कर रही हैं तो उस दिन वो सिर न धोए, भोजन में नमक का प्रयोग नहीं करें, तेल का नहीं करें, और उस दिन हो सके तो घर में छाछ भी ना बनाए। इसके करने से आपके घर में सुख और समृद्धि में वृद्धि होगी और आपके वंश की वृद्धि भी होगी। तो मेरा वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके बताएं। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो एक सेठ सेठानी थे, तो उनके कोई संतान नहीं थे। तो एक दिन सेठ जी यूँ घूमते घूमते बाहर गए थे। तो जिधर वो घूमने गए थे उधर एक किसान खेत में बीज बो रहा था। तो सेठ जी को देखते ही उसने बीज बोना बंद कर दिया और बोलने लगा, ओहो, आज तो किसका मुख देख लिया, अब शगुन हो गया, अब बीज कैसे पनपेंगे, कैसे उगेंगे। तो और यूँ कहता घर चला गया। तो ये बात सेठ जी ने सुन ली और घर आके उदास होके बैठ गए। तो सेठानी बोली, भाई क्या बात हो गई, अच्छे भले तो गए थे घर से। तो सेठ जी बोला, कुछ नहीं। कि नहीं नहीं कुछ तो हुआ है। तो सेठ जी ने सारी बात बताई। तो वो बोली, क्यों चिंता करते हो, आप सूर्य देव की उपासना कीजिए, उनका व्रत कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए। साहूकार को ये बात जच गई। उन्होंने उसी दिन से सूर्य भगवान की आराधना शुरू कर दी और रविवार का व्रत करने लग गए। व्रत करते करते जब बहुत दिन बीत गए तो एक दिन राणा दी जी ने सूर्य भगवान को कहा कि भगवान, आपका भक्त बड़े दिनों से आपकी भक्ति कर रहा है, व्रत कर रहा है, आपकी से प्रार्थना कर रहा है, तो ज़रा उसकी भी सुन लीजिए, जाके उसे भी वर दे दीजिए, उसे जितनी भक्ति की है उसका फल तो दीजिए। तो भगवान ने कहा कि राणा दी जी, उसको क्या फल दूँ, क्या वर दूँ, वो तो संतान के लिए कर रहा है, संतान मांगता है, और तो दे दीजिए। कि कैसे दूँ, उसके भाग्य में तो संतान ही नहीं है। तो कि भगवान, उसने इतनी भक्ति की है तो कुछ तो देना ही पड़ेगा। तो सूर्य भगवान उसके सामने प्रकट हो गए। प्रकट होके कहने लगे, भाई मांग, तेरी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तो बोले, मैं तो संतान की चाहत है, अंधन तो भगवान आपने खूब दे रखा, आपकी कृपा से खूब है, पर मेरे कोई संतान नहीं है, तो मुझे पुत्र रतन चाहिए। तो भगवान बोले, तेरे भाग्य में तो पुत्र पुत्री क्या, कुछ भी, कोई भी संतान तेरे भाग्य में नहीं, ना पुत्र है ना पुत्री है, पर मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए तुझे कन्या रतन प्रदान करता हूँ। वो कन्या तेरे घर में जब उसका जन्म होगा, वो मुस्कुराएगी तो उसके मुख से मोती गिरेंगे, और जब वो हंसेगी तो उसके मुख से हीरे गिरेंगे। सेठ जी ने सारी बात आके सेठानी को बता दी। सेठानी बड़ी प्रसन्न हो गई। 9 महीने के बाद उनके घर में एक कन्या का जन्म हुआ। तो कन्या का जन्म हुआ तो कन्या को नहलाने 1 महीने तक नाइन आती थी। तो नाइन आती, कन्या को गोद में उठाती और कन्या मुस्कुराती, और फिर हंसती तो मुस्कुराती तो मोती गिरते, हंसती तो हीरे गिरते। नाइन निलाती, दुलाती, बढ़िया तैयार करती, मालिश वालिश करती और बड़ी प्रसन्न मन से उसकी सेवा करती कन्या की, और सुला के, और जो धन, जो हीरे मोती, जवाहरात होते वो समेट के चली जाती थी। ऐसे करते करते 1 महीना बीत गया। तो सेठानी ने कहा कि अब 1 महीना हो गया है, अब कल से तुम मत आना, मैं खुद तैयार कर लूँगी। दूसरे दिन से सेठानी ने गोद में उठाया बच्ची को। बच्ची सेठानी को देख के मुस्कुराई तो मोती गिरे, हंसी तो हीरे गिरे। सेठानी समझ गई कि नाइन ने 1 महीने तो खूब धन बटोर लिया है, पर चलो कोई बात नहीं। अब धीरे धीरे वो कन्या घर में बड़ी होने लगी, और वही सेठानी उसको तैयार करती, उठाती सुबह सुबह और
वो मुस्कुराती मुस्कुराती तो मोती उसके मुख से गिरते और हंसती तो हीरे गिरते। तो सेठ जी के पास तो पहले ही बहुत धन था और धन के भंडार भर गए। अब धीरे धीरे कन्या घर में बड़ी होने लगी तो सेठानी ने सेठ जी से कहा कि सेठ जी, अपनी कन्या ब्याह लायक हो गई है, तो आप कोई वर ढूंढिए इसके लिए, और ऐसा वर ढूंढिए जो अपने घर में घर जमाई रहे, ताकि अपनी कन्या अपने से दूर ना जाए। अब सेठ जी ने ढूंढ डांड के एक गरीब लड़का ढूंढ लिया और उसके माँ बाप से कहा, भाई मेरे घर में एक बेटी है, उसका ब्याह मैं आपके बेटे से करना चाहता हूँ, पर मेरी बेटी से मेरा बड़ा लगाव है क्योंकि बुढ़ापे में जाके हुई है, तो मैं आपके बेटे को घर जमाई रखना चाहता हूँ। घर वाले गरीब थे, राजी हो गए, घर जमाई रख लिया। अब बेटी की माँ सुबह सुबह उसको उठाने आती, वो उसको उठाती, बेटी मुस्कुराती तो मोती गिरते, हंसती तो हीरे गिरते, माँ उठा के चली जाती। एक दिन उस बेटी का पति बोला, तेरी माँ बड़ी सुबह सुबह आ जाती है उठाने, क्यों आती है? कि वो मेरा मुंह देखे बिना कोई काम नहीं करती। वो कहती है, तेरा मुंह देख के सब काम करती हूँ तो सब दिन मेरा शुभ जाता है। बेटी को नहीं पता था कि माँ को लोभ आ गया है। एक दिन वो जमाई जल्दी उठ गया, उठा के उसको उठाया कि मैं भी तो देखूँ इसका मुंह देखने से क्या होता है। देखा तो बेटी मुस्कुराई, वो उसकी पत्नी मुस्कुराई, मुस्कुराते मोती गिरे, हंसी तो हीरे गिरे। जमाई समझ गया कि मुंह देखने से दिन सही नहीं होता, ये धन मिलता है। वो उसने सारे हीरे मोती बटोरे, रखे, सो गया। अब माँ उठाने आई तो बेटी देखी तो ना हंसी ना मुस्कुराई, ना हीरे गिरे ना मोती गिरे। माँ समझ गई कि जमाई आज उठ गया और इसने सारे हीरे मोती ले लिए। तो माँ को बड़ा गुस्सा आ गया और उसके मन में जो लोभ था, वो लोभ, अब हीरे मोती कहाँ से आए? तो उसने एक आदमी बुलाया, बोला इस जमाई को मार दो। वो आदमी आया और जमाई की गर्दन उतार दी उसने, जमाई तो मर गया। अब उधर बेटी इंतजार करे, क्योंकि उस दिन रविवार था, उसका व्रत था। वो भी सूर्य देव की उपासना करती थी, व्रत करती थी, पूजा करती थी। अब राणा देवी ने कहा कि भगवान, आपने जो वर के रूप में कन्या दी थी, उस माँ ने उस कन्या के पति को मरवा दिया, यानी कि आपने जो वरदान स्वरूप जो कन्या दी थी, उसको उसी की माँ ने विधवा बना दिया है। सूर्य भगवान साधु का रूप करके आए और घर में प्रवेश करे तो उसकी गर्दन पड़ी, धड़ पड़ी। भगवान ने उसकी गर्दन को उसके धड़ से लगाया, अमृत का छींटा दिया, वो जीवित हो गया। तो वो उठ गए और बेटी के उस पत्नी के पास गया, सेठ जी की बेटी के पास गया। तो वो बोली, आपने आने में बड़ी देर लगा दी, आज मेरा रविवार का व्रत था, मैंने भोजन नहीं किया, मैं आपके आने के बाद ही भोजन करती हूँ। तो बोला, ठीक है, अब कर लो, कि अब तो सूर्य देव अस्त हो गए, मैं अब अस्त होने के बाद भोजन नहीं करती हूँ। तो बोले, आपने देर क्यों लगाई? कि ऐसे ही देर लगाई कि नहीं, मुझे बताओ देर क्यों लगी। उन्होंने सारा हाल कह सुनाया, भाई ऐसे ऐसे तेरी माँ ने मेरे साथ ऐसा किया। वो अपने पिता के पास गई, पिता के पास जाके बोली, पिताजी मैं अब इस घर में नहीं रहूँगी। कि क्यों बेटा, क्या बात हो गई, कोई तकलीफ? कि माँ ने ऐसा किया कि मेरे पति को ही मरवा दिया। जहाँ मेरा पति का आदर नहीं, जब मेरा पति नहीं रहेगा तो मैं संसार में क्या करूँगी, तो मैं अब यहाँ नहीं रहूँगी। बेटी ने अपना सामान उठाया और अपने ससुराल चली गई। जहाँ ससुराल का परिवार बिल्कुल गरीब था, वहाँ उसके रहते वो सुबह उठती, मुस्कुराती तो मोती गिरते, हंसती तो हीरे गिरते, वहाँ खूब धन के भंडार हो गए। इधर माँ के घर में गरीबी का निवास हो गया। हे सूर्य देव, जैसा उस सेठानी को पहले टूटे थे, उस बेटी को टूटे, वैसे सबको टूटना। बाद में जो सेठानी को टूटे, ऐसे किसी को मत टूटना। कहने वाले को, सुनने वाले को, या हुंकार भरने वाले को। चंदन की चौकी, मोती का हार और सूर्य भगवान और पौष रविवार की कहानी मेरा जीव का आधार। राधे राधे।